ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, वैशाख मास की इन पुण्य कथाओं को हर दिन सुनने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। आपकी भक्ति ही इन दिव्य कथाओं का सच्चा फल है। आज आप सुनेंगे वैशाख मास का अंतिम यानी 30वां अध्याय। एक ऐसा पवित्र कथा जो संपूर्ण मास की साधना को पूर्ण करती है और हमें भगवान के चरणों और अधिक समर्पित होने की प्रेरणा देती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और जीवन में भक्ति, शांति और मंगल का प्रकाश बना रहे। भले ही आज हमारे चैनल पर वैशाख मास की कथाएं पूर्ण हो रही हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर कथाओं की यह श्रृंखला लगातार चलती रहेगी और आने वाली पवित्र ज्येष्ठ मास में पावन कथाएं, नई प्रेरणाएं और प्रभु का आशीर्वाद हर दिन आपके जीवन में इसी तरह प्रकाश फैलाता रहेगा। इसीलिए आप सभी से यह प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। वैशाख महीने में हर दिन हमने नियम से पूजा पाठ की, कथाओं का श्रवण किया। अगर इस दौरान कथा का श्रवण करते हुए या किसी भी प्रकार पूजा करते समय हमसे कोई भी गलती हो, कथा सुनते समय हमारे मन में कोई दुर्भाव आया हो, तो उसका दोष हमें न लगे। इसके लिए हम सभी कथा के अंत में भगवान विष्णु से मिलकर प्रार्थना करेंगे, यानी क्षमा याचना करेंगे। तो आप सब भी इस क्षमा याचना में हमारे साथ जरूर सम्मिलित होइएगा। प्रिय भक्तों, आज वैशाख पूर्णिमा है और बहुत ही शुभ संयोग है कि आज शुक्रवार का दिन है जो माता अन्नपूर्णा को समर्पित है। आज की इस विशेष वीडियो में वैशाख मास का अंतिम अध्याय शुरू करने से पहले हम महादेव और माता अन्नपूर्णा की एक सुंदर कथा सुनते हैं। वैशाख के समापन पर इस कथा का श्रवण अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, सुनते हैं यह अन्नपूर्णा और भोलेनाथ की पावन कथा। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ जी पहुँच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत मर बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भर कर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी उर्मिला से पूछा कि ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज़्यादा भूखे होंगे, इसीलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भर पेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूँगा तभी पानी पीऊँगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाया और उन ब्राह्मण देवता को भर पेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो? तो जानकी जी बोली कि माता सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन एक ही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बताइए अब मैं क्या करूं? तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज़ लगाई, लेते आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। तब माता जानकी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूड़ी पका लूँ फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ,
मैं तो आटा ही खा लूँगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो? तब माता जानकी बोली, हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडारे को खाली किए दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियों की बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुँचे। देखते ही पहचान गए कि अरे, यह तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे, जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती है। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? तब भगवान श्री राम बोले, माते, यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर जाओ, खाना बनाओ, दोनों साथ मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली, चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे, भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है? यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता सीता ने उन्हें खिला दिया। तब उन्होंने नज़र उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए हुए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी को बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। जय गंगाधर उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए आज का महात्मा। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय यह एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, अगर आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो कृपया ठीक ठीक बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है, अर्थात लकड़ी की मूर्ति है। ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि ना हो। आप इन मूर्तियों को साधारण न समझे। वास्तव में यह पर ब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण कर दे या दान दे उसको दारू कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसीलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारुमय हैं। वे जगत के सृष्टा हैं, इसीलिए उन्होंने अपने को भी दारुमय स्वरूप में प्रकट कर लिया है। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक ही हैं। केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी सामवेद रूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और यह सुदर्शन चक्र अर्थवेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 हैं, यह भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि से सभी वेद वस्तुतः एक ही हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद
दोनों की बात बता दी, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो और उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वस्वरूपमय हैं और सर्व मंत्रमय हैं। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी ही सिद्धि मिलती है। तुम शुद्ध मन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह अर्थात काष्ठमय स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र ना हुआ है ना होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम दे देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलांचन पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमय मूर्ति के व्यास से साक्षात अमृतमय परब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्वेद स्वरूप को प्रकट किया है। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई हैं, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई हैं। यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 12 अक्षर मंत्र यानी बलभद्र जी की पुरुष सूक्त से, भगवान नारायण की देवी सूक्त से, सुभद्रा जी की तथा 12 अक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। इसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देवेश इंद्रद्युम्न दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं। अब आपका इन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी यह भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की इच्छा करते हैं। इसीलिए प्रभु, आप इन्हें आज्ञा दीजिए, जिससे यह भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा तरह तरह के उपचारों से आपकी पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी यही स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा पदार्थ पूरा होगा, तब तक इस काष्ठमय विग्रह से भी मैं यही निवास करूँगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। यही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। वट वृक्ष के उत्तर एवं सर्व तीर्थ में कूप में उसे देकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझ में बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को उस कूप अर्थात कुएं के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुण्य नक्षत्र की द्वितीया तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाया चाहिए, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वही थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध से और तुम्हारे बनाए हुए इस मंदिर से इस समय यह नीलांचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है।
ठीक उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यधिक प्रसन्न देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसीलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूँगा। मेरे उत्थान अर्थात हरि प्रबोधनी एकादशी, मेरे शयन अर्थात हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने अर्थात भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी, मेरे मार्ग प्रवारण तथा पुण्य स्नान या महोत्सव करे। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुखी पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुनियों ने पूछा, महर्षि इंद्रदुम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्थान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अलावा भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मुनि ने उनकी प्रसन्नता के लिए सारा वृत्तांत उनसे विधि पूर्वक कह सुनाया। यह सारा वृत्तांत जाने के बाद मुनियों ने पूछा, भगवान विष्णु भक्तराज इंद्रदुम्न ने मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद कौन सा कार्य किया? जैमिनी जी कहते हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर राजा इंद्रदुम्न ने अपने आप को कृतार्थ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाई। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि जी का नाना प्रकार से पूजा की। राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भली भांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त होकर यह कहा कि राजन, तुम बहुश्रुत विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा है, भगवान भी मन वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते, बल्कि वे तो समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवतरित हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लग जाओ। यह साधारण काष्ठ की प्रतिमा नहीं है। ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें कभी मत देखना, बल्कि यह तो साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोगों की निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। यह तो तुमने प्रत्यक्ष देख लिया। ब्रह्मा आदि सभी देवता एक ही स्थान यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचरमय श्री विष्णु हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष ही समझो। ये सभी कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। ये अंधकार से परे अनिवर्चनीय ज्योति स्वरूप हैं। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता मित्र पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम दर्शन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की तरह तरह की यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। राजन, सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और उसके पीछे होने वाले लोग उसका पालन किया करते हैं। राजन, ज्येष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो। इससे तुम्हें परम शांति मिलेगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ बताया है। जो दूसरों के दिए हुए दान की रक्षा करता है, उसके लिए वह अपने दिए हुए दान से कहीं बढ़कर उत्तम है। यह सुनकर राजा श्वेत ने राजा इंद्रदुम्न के आदेश को गुण युक्त माला की तरह सिरोधार्य कर लिया। राजसी इंद्रदुम्न भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके फिर नारद जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। हे ब्राह्मणों, यह मैंने आपसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है। वहाँ नित्य निवास करने वाले दास ब्रह्म जगन्नाथ जी के महत्व को जो भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अधोरदयों की अपेक्षा इस विष्णु महात्मा के कीर्तन का पुण्य कहीं अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल इसको सुनता है, उसके लिए यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग से प्रतिष्ठा रूप फल देने वाला और सभी पापों का नाश करने वाला होता है। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तैयारी करनी चाहिए।
पहले संकल्प करके पुराण पाठ सुनने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वर्ण करें। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन ना हो, शांत स्वभाव वाला, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वर्ण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दे और मस्तक पर भी पुष्प की माला रखे। चंदन से ब्राह्मण के मस्तक पर लेप करे। उस समय वह ब्राह्मण व्यास जी के समान मान्य होता है। उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा श्री विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अगरु आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करवाए। कथा सुनने के लिए आने जाने वालों लोगों के बैठने के लिए यथा योग्य आसन बनाकर रखें। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर शांत मन से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठे। व्यास जी के आगे ऊंचे आसन पर ना बैठे। स्नान करके 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। आचमन करके शरीर में यथास्थान तिलक करे और प्रसन्नता पूर्वक मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फिर कथा में विश्वास करे। पुराण कथा सुनते समय किसी भी पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवास और सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग देना चाहिए। इस विधि से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बार बार करताल आदि बजाकर, तालियां बजाकर जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, हे हरे इन नामों से कीर्तन करें। कीर्तन इतने उच्च स्वर में से होना चाहिए कि आकाश में भी उसकी गूंज उठ जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद कथा समाप्ति होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास जी के समान माननीय आचार्य जी को विभूषित करें और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दे। दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रत बंध, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञ आदि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसके बाद यथाशक्ति तैयारी कराएं। अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मुनियों, इस प्रकार आप लोगों से पुराण श्रवण की यह सांगोपांग विधि मैंने बताई। मुनि बोले, अहो हमारा महान सौभाग्य कि पाप राशि का नाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुखारविंद से सुना। मुनि, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। इसे आप प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन अंकिचन मुनियों ने समिधा, कुश, पुष्प, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की कथा के साथ ही वैशाख मास की सभी कथाएं आज पूर्ण हो गई हैं। प्रिय भक्तों, जिन्होंने वैशाख मास के नियमों का पालन किया या नियमित रूप से कथाएं सुनी, उन्हें अब वैशाख मास के अंतिम दिन क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने वैशाख मास स्नान का संकल्प लिया हो, हर दिन व्रत रखा हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी हो, कथा सुनी हो या सुनाई हो, या भगवान विष्णु का इस वैशाख मास में पूजन किया हो, तो उनके लिए वैशाख मास का अंतिम दिन यानी वैशाख पूर्णिमा बहुत ही विशेष होता है। इस दिन आपको कुछ ऐसे काम हैं जो जरूर करने चाहिए ताकि पूरे महीने का पुण्य आपको एक ही दिन में प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो मासिक नियमों का समर्पण करना चाहिए यानी उद्यापन करना चाहिए सच्ची भक्ति भाव से, और अंत में भगवान विष्णु का पूजन करके हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने जो भी नियम, पूजन, कथा, व्रत या सेवा पूरे वैशाख मास में की है वह आज आपके चरणों में अर्पित है। मेरे सभी दोषों को क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। और उद्यापन के रूप में आप किसी ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को, निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को आप दक्षिणा, भोजन, वस्त्र, फल, शक्कर, गुड़, जल का पात्र, चप्पल या पंखा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको दीप दान करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दिया उत्तर की तरफ मुँह करके, जहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, क्योंकि दक्षिण दिशा यम देवता की और पितरों की दिशा मानी गई है, और एक दिया
तुलसी जी के पौधे के नीचे, एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे। इसके अलावा आसपास के मंदिर में भी आप दीपक जला सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे भक्त होंगे जो नियमित रूप से हमारे चैनल पर कथाएं सुनने के बाद हमसे ही अनुरोध करते हैं कि आप कथा के रूप में कुछ दक्षिणा स्वीकार कीजिए। तो अगर आप देना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा आरती और अंत में भगवान विष्णु से हम सभी लोग क्षमा याचना करते हैं, यानी क्षमा प्रार्थना का पाठ करते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य से गलतियां होती ही रहती हैं, चाहे जाने में या अनजाने में कोई न कोई त्रुटियां जरूर हो जाती हैं। क्योंकि हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं। और भगवान से यदि हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, वो दया के सागर हैं। वो अपने भक्तों की, अपने बच्चों की हर गलतियों को क्षमा कर देते हैं। इसीलिए सच्चे मन से कथा के अंत में हम सभी भक्त लोग मिलकर भगवान से क्षमा याचना करेंगे। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो भगवान खगारी, कष्ट न सामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंध उतारण, कष्ट नासामन कर भक्त उबारक। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि का संहारा। आप बराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म सत्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलवाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुम उठाया। शंकर का तुम फंद चुढ़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर ब्रह्मांड उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलई नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुम ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि को खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखऊ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रबोधन विलक्षण। करहु आपका किस विध पूजन, कुमति विलोचन होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहे परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निजन जान देव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निर्जरन का दास बनाओ। निगम सदा ये बिना सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। प्रभु तुम पालन मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जय जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रिय भक्तों, अब आइए भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अंततः दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षों में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए। मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।